लेटो ना तुम, आराम से सो जाओ, लक्ष्मण बहुत तुम सेवा करते हो, बस भैया थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और रुकिए, मैं अभी सो जाऊंगा। अरे कब सो जाओगे, अभी सो भैया, बस थोड़ी देर और। झूठ बोलते बोलते पूरी रात बिताते थे लक्ष्मण, और ये आर्डर देते रह जाते थे, आर्डर है मेरा, सो, मेरी आज्ञा है, सो। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा परेशान करते हैं यहाँ, रोज रात में मुझे व्याकुल करके रख देते हैं, सो जाओ सो जाओ। मैं छोटा हूँ तो बहुत आर्डर देते हो, अब की बार छोटा बनकर आया हूँ, जब अगला जन्म आपका होगा ना, अगला अवतार होगा तो मैं बड़ा बनकर आऊंगा, फिर सेवा करूंगा, तब देखता हूँ आप कैसे रोते हो। इसलिए दाऊ हरदम कन्हैया को खिलाया ही करते, आपने इको खत्म कर दिया, बिल्कुल सूखी आवाज है। बोली सांवरी सरकार की। तो इसीलिए दाऊ भैया हमेशा गोद में खिलाते हैं, जब मन होता कन्हैया के ऊपर धौंस जमाते हैं, जब मन होता है कन्हैया के ऊपर अपनी रोब लगाते हैं, कन्हैया कुछ भी नहीं कर पाते, प्रेम के भूखे हैं कान्हा तो। इसीलिए मेरे भैया आज इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने नाम रख दिया है भगवान के, और भगवान का स्मर नाम रख करके, नामकरण करके अपना, यशोदा मैया ने कहा कि बाबा अब आप कुछ भोजन पा लीजिए, कुछ आप खा लीजिए। तो फिर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देवी आप मुझे सामान दे दीजिए, हम अपने हाथों से बना के खा लेंगे, अपने हाथों से हम बनाएंगे, अपने हाथों से भोजन पाएंगे। यशोदा मैया ने बहुत सुंदर सुंदर उनको व्यवस्था दे दिया, दूध दे दिया, चीनी दे दिया, चावल दे दिया, बहुत अच्छी व्यवस्था दिया, चूल्हा वगैरह अपना जो भी जलाने का ईंधन था सब दे दिया। फिर क्या हुआ, गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, भगवान कन्हैया घुटमन ते चलते थे, भगवान कन्हैया बैया बैया चलते थे। घुटवन चलहि हरसि हरि देखि गोपियन श्याम, जन जन ढिंग चली जात प्रभु व्यास गोद घन श्याम। श्री नंद नंदन बहुत हर्षित होकर आंगन में अपनी बैयन ते चलते हैं, घुटमन ते चलते हैं। बोले सांवरे सरकार की। तो मेरे भैया कहते हैं कि क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी ना घुटमन पे चलते हैं। नंद जो आचार्य जी बाबा जी आए थे गर्गाचार्य जी ना, गर्गाचार्य जी खीर बनाए, और संतन का एक नियम होता है दादा, जब बनाते हैं भोजन तो भगवान को जरूर पवाते हैं, भगवान को जल्दी बुलाते हैं। गर्गाचार्य जी ने बनाया भोजन, फिर आंखों को बंद किया, हाथों को जोड़ा, आरोग्य भगवान आइए प्रभु जी भोग लगाइए। तो कन्हैया जी घुटनों पे चल रहे थे। कन्हैया जी ने कहा वाह एक भक्त मिल गया, भूख भी बड़ी जोर की लगी थी और भोग लगाने के लिए भी बुला लिया है, तो चलो चलता हूँ। अब बैयन ते आए, बैया बैया घुटमन ते घुट चलते चलते आए, और बाबा तो आंखन को बंद के, बाबा आरोग्य भगवान आइए प्रभु जी भोग लगाइए। कन्हैया आए और ऐसे निवाला उठाए, और उनकी स्टाइल है ऐसे खाने की, उठा करके चट कर गए, और जैसे दूसरा निवाल जैसे खाए, खाने की आवाज आई तो बाबा को लगा बाप रे कहीं भगवान प्रकट तो नहीं हो गए, और जैसे बाबा ने आंखें खोला देखा लल्ला बैठा, देखा घुटनन में लगाए धूल, चुपचाप बैठा खा रहा है। यहाँ यहाँ सब लग गया, अरे यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा मैया थोड़ी थोड़ी आई, बाबा जी क्या हुआ? बोले तुम्हारे लल्ला ने मेरा भोजन उठा कर दिया। यशोदा मैया आई, कन्हैया को गोद ले ले, बाबा क्षमा कर दीजिए, कोई श्राप राप मत दीजिएगा, क्या है कि मैं ध्यान नहीं दी ना, भैया भैया हमारा लल्ला आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको बना देते भोजन। बाबा ने कहा ठीक है, शांत हो गया, गुस्सा थोड़ी ये दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम दूसरा बना खा लेंगे। तो सारी व्यवस्था फिर से दिया, और फिर से बाबा ने भोजन बनाया, फिर वही करो, आरोग्य भगवान आइए, भगवान जी भोग लगाइए। कन्हैया को लगा बुढ़ा देखो फिर बुलाता है, फिर हम जाएंगे तो मैया तो डांट खियावेगा, अब नहीं जाएंगे तो संत का मान खराब हो जाएगा, जाएंगे तो डांट खावेंगे, करें तो क्या करें। बाबा ऐसे मजबूर हम पड़े, क्या बताऊं। भगवान कन्हैया को फिर भगवान आरोग्य भगवान आइए, भगवान भोग लगाइए। जब भगवान सामने है तो ऊपर वाले काहे आए, जो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप यहाँ बैठे हुए हैं, तो भगवान विष्णु डायरेक्ट ना वही ना जाएंगे। कन्हैया जी फिर पहुंचे, और जैसे अब की बार भोजन को देखा फिर से स्टार्ट,
ऐसे चालू और फिर से जैसे चालू, फिर बाबा को लगा भगवान अब की बार प्रकट हो गए। जैसे गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, बाप रे यशोदा, तुम्हारे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। यशोदा मैया कहती अब की बार इसको नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है छड़ी, अभी ढूंढती हूँ। डंडी लिया, चांदी की स्टिक लिया और कन्हैया देख बाबा की तरफ चुपके चुपके बढ़ रहे हैं। बाबा मार मत खोइयो, मैया की डंडी बहुत तेज लगती है। बाबा को दया आ गई, चलो कोई बात नहीं यशोदा, छोड़ दो, लेकिन अपने लल्ला को तुम पकड़ती क्यों नहीं हो? इतना लापरवाही नहीं करना चाहिए। यशोदा मैया कहती बाबा आपको भरोसा नहीं, हम इसको पकड़ बगल में भी उठाते, पता नहीं कौन घड़ी निकल जाता है, ये हम जान ही नहीं पाते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, अब की बार मैं खिचड़ी का भोग बनाऊंगा। भगवान पता नहीं आते नहीं हो, ये लल्ला तुम्हारा पहले ही आ जाता, कोई बात नहीं है। मैया यशोदा ने खिचड़ी का भोग बनाने को दिया, बाबा ने भोग बना लिया और यशोदा मैया गई पालने में। तुम घुटमन से चल पाते हो ना, बैया चलते हो और तुम उतर नहीं पाओगे। पालना में जाके लिटा दिया, ताला बाहर से लगा दिया, चाबी बाबा को दे दिया। देखो बाबा, अब मत कहियो हमको कि तुम देखती नहीं हो। और जैसे ताला चाबी उधर लगाया और बाबा जी खिचड़ी बनाए थे, और जैसे खिचड़ी बना के भगवान को बुलाते, आरोग्य भगवान जी आप बताओ, वो लल्ला बार बार आके मेरा भोजन जूठा कर देता, आप आइए ना भोजन करिए ना। और कन्हैया कहता बाबा फिर बुलाता है हमको, फिर से बुला रहा है बाबा, अब की बार हम पालना से जाएंगे तो मैया हमको छोड़ेगी नहीं, पक्का। अब की बार तो हम पक्का मारे गए। लेकिन अब फिर क्या हुआ, बाबा दूसरी बार, भगवान जी आप नाराज हो गए क्या, आइए ना भोग लगाइए, वरना वो लल्ला फिर से आ जाएगा। कन्हैया कहते बुढ़ा फिर बुलाओगे, अब जाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है। भगवान की कृपा, तुरंत भगवान उसी थाल के पास पहुंचे, देखा वाह बदल कर बाबा भोजन बनाते हैं। अब की बार खिचड़ी बनाई, बाबा कन्हैया ने खिचड़ी को उठा के जैसे खाया है और बाबा की एकदम से आँख खुली कि बाबा का क्रोध बढ़ा, हुए हाई पर, यशोदा बार नहीं छोड़ूंगा, अब की बात तुम्हारे लाला को नहीं छोड़ूंगा। यशोदा में अब की बात आप नहीं छोड़ोगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे इसको। कह रहे आप नहीं छोड़ोगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए इसको मारेंगे जरूर। कन्हैया को देखिए, भगवान है ना, शक्ति से चाहते तो दिमाग भी बदल सकते थे माता का, चाहते शक्ति से तो बाबा का दिमाग बदल सकते थे, लेकिन वो बदलना गए भूल और रोना स्टार्ट किए। मैया मुझको मरियो ना, बाबा बार बार बुलाता है मुझको, मैया मुझको मरियो ना, बाबा मुझे बार बार बुलाते। यशोदा मैया कहती तुतली बातें करते हो, मैया मरियो ना, बाबा बुलाते। अब बाबा चिल्लाते क्यों है? कन्हैया रोना स्टार्ट। बाबा के पास में कन्हैया आए, बाबा बचा लो, मैया बहुत मारेगी मुझे। यशोदा तुम्हारा लाला कैसा है? भगवान ने एकदम से बाबा का हाथ पकड़ लिया, सोचे कि अब तो तुम बक्का मार खियाओगे। भगवान ने ऐसी कृपा कर दिया, माँ के डर के मारे कि जो होनी नहीं चाहिए थी, जो होनी नहीं चाहिए थी, जो इंसान भगवान को पहचान ना पाए उसे कभी भगवान दर्शन देंगे क्या? लेकिन आज मैया के प्यार में पड़ के कन्हैया ने एकदम से कन्हैया ने विष्णु का रूप लिया और बाबा को दर्शन दिया कि बाबा हमको ही बुलाते हो और हम ही आते, पहचान नहीं पाते हो का? बाबा की आंखें और बड़ी हो गई, पकड़ करके बैठ गए, चरण हाथ जोड़ कर बैठ गए। कन्हैया के मुख में जो खिचड़ी लगी थी ना, ऐसे छुड़ा करके खाते। यशोदा मैया कहती बाबा पागल हो गए, बाबा का दिमाग खराब हो गया। अभी तो चिल्ला रहे थे बाबा तुम्हारा लल्ला भोजन उठा करता, और बाबा का हो गया बाबा जी को? बाबा तो झूठी खीर खा रहे हैं, झूठी खिचड़ी खा रहे हैं। सारा खिचड़ी खीर जितना ले आओ देवी जी, सब हम खा लेंगे, सारा का सारा बाबा ने खा लिया। यशोदा मैया ने कहा बाबा क्या हुआ? अरे लल्ला तो शैतानी कर रहा था ना, आप इसकी झूठी खीर क्यों खा रहे? बाबा ने कहा आपका लल्ला साधारण लल्ला नहीं, कन्हैया ने पकड़ लिया ना, परमत्व ब्रह्मत्व मत बताइयो, वरना मैया खिड़की में बिठा के रोज पूजा करेगी, कहेगी लल्ला तुम भगवान जी हो तो तुम खिड़की में बैठो, और फिर हम खिड़की में बैठने के काबिल नहीं बचेंगे। ऐसा करो बाबा, ये सब मत बताइयो, ये सब ना बताइयो, वरना मैया अपने हाथन से मुझे रोज माखन खिलाती है। हम दिन में ना 10 बार माखन खाते हैं, और जब जब भूख लगती है ना हम बहुत रोते हैं, मैया को परेशान करते हैं। मैया रोज माखन अपने हाथन से, और जो बिठा दोगे भगवान बना के कहीं बिठा देगी, तो जैसे हम लोग ठाकुर जी को नहीं, लल्ला खा लो
थोड़ा सा खिलाते हैं, फिर आराम किए और बैठे, कहीं काम से चले गए तो थोड़ा हो सकता है भूल जाए, लेकिन अपने बेटा को कोई छोड़ता थोड़ी ना है। छोटे से बच्चे को छोड़कर कहीं जाओगे क्या? तो ये ठाकुर जी हैं, इनको भी कभी छोड़ के नहीं जाइयो। अगर जाइयो तो घर में भोजन करवाने वाले को रख के जाइयो कि इनको कोई बनाए खिलाए। हाँ, ये नहीं कि हाँ मूर्ति समझकर छोड़ के चली जाओ तो 4 दिन बाद आओ। तो इसलिए कन्हैया ने कहा मैया वो एक मोकू खिड़की में बिठाए, इससे अच्छा है कि भगवान के दर्शनों को पाके आज धन्य हो गए। बोली सावरी सरकार की, उमापति महादेव की जय हो। इसलिए मेरे भैया भगवान का ऐसा स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है भगवान का कि क्या बताया जाए। भगवान बहुत ही प्यारे। भाव को पहचानो, भाव को दिखाओ। यदि भाव दिखाओगे तो भगवान मिलेगा। बोलिए सवरिया सेठ की। इसीलिए बाबा से कहिए बाबा कृपा करिए, उठाइए दोनों हाथों को और श्री कृष्ण से कहेंगे हो तेरी